रामनवमी के शुभ अवसर पर डांडिया महोत्सव का आयोजन हुआ और यह आयोजन ठाकुर विनोद जायज के घर पे सुदामापुरी चौक पर हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके इस घर में कितनी चहल पहल है और यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यह आयोजन इस क्षेत्र में तो पहली बार ही हुआ है। ये यूनिक आइडिया है और इसका यहाँ आए बच्चों ने, महिलाओं ने, सभी ने जमकर आनंद उठाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यह डांडिया खेल रहे हैं। वैसे तो यह त्यौहार गुजरात का माना जाता है, मगर अब इसका चलन दिल्ली के अंदर भी लगातार बढ़ रहा है। मगर अपने खासकर इस गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी कॉलोनी में यह आयोजन पहली बार ही हुआ है और इसका सारा श्रेय ठाकुर विनोद जायज को जाता है, क्योंकि उन्होंने यह आइडिया रामनवमी के दिन लोगों के सामने प्रेजेंट किया। आप देखिए यहाँ आई महिलाएं और इस एरिया के सभी बच्चियों ने भी जमकर डांडिया खेला। इनके खुशी, इनके चेहरे पे वो आनंद साफ दिख रहा है जिसमें इनके चेहरे दमक रहे हैं। ये अपनी खुशी का इजहार डांडिया खेल के कर रही हैं और इसका जितना भी आनंद लिया जा सकता था इन्होंने भरपूर यहाँ पे उठाया। इसमें इनकी धर्मपत्नी और इनके बेटियों ने भी विनोद जायज का भरपूर सहयोग किया। आसपास के सभी इलाकों की यहाँ पे महिलाएं आई थी और साथ में अपने घर से बच्चियाँ और अपने बड़े बुजुर्गों को भी यहाँ पे लेके आए थे। वो लोग सब ने यहाँ आके डांडिया खेला, जमकर आनंद उठाया और यहाँ पे जमकर डांडिया में थिरके। आप देखिए यहाँ नई नवेली दुल्हन भी आई थी। यहाँ सज धज कर महिलाएं इस तरीके से आई थी मानो किसी उत्साह में जा रहे हों। उनका उत्साह और इस आनंद की कुछ झलकियाँ आपके सामने भी हैं। देखिए किस तरीके से ये एंजॉय कर रहे हैं और किस तरीके से ये डांडिया महोत्सव मना रहे हैं। इसका इन महिलाओं ने जितना आनंद उठाया उतना ही धन्यवाद ठाकुर विनोद जायज को भी दिया। उनका साफ साफ कहना था कि ऐसे यूनिक आइडिया और ऐसी महिलाओं और माता बहनों के लिए सोचने वाले इस एरिया में इकलौते ठाकुर विनोद जायज ही हैं जो इस तरीके के अच्छे प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। इन्होंने इसके साथ साथ यहाँ आए सभी महिलाओं के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी की थी, जिसमें चाय, कचौड़ी, समोसे, ब्रेड पकौड़े, ऐसे सब चीज़ का यहाँ पे इंतजाम किया गया था। पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, हर चीज़ जो उनको ज़रूरत के हिसाब से महसूस हो रही थी वो यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे जो डांडिया करके थक जा रहा था वो बैठ के आराम भी कर रहा था, चाय नाश्ते का आनंद ले रहा था और फिर एनर्जी इकट्ठा करके फिर डांडिया खेलने लग रहा था। एक अच्छी बात हम आपको ये बताते हैं कि रामनवमी वाले दिन ही अधिकतर महिलाओं ने अपने फास्ट यानी अपने व्रत खोले थे। कई महिलाएं, कई बेटियों ने तो पूरे नवरात्रों के 9 दिन के फास्ट भी रखे थे, मगर उनके उत्साह में कहीं भी कमी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। रामनवमी के दिन यह आयोजन सुदामापुरी के अपने घर में ठाकुर विनोद जायज ने किया और जितने उत्साह से उन्होंने इसका आयोजन किया उतने ही उत्साह से यहाँ पे बच्चियों ने, महिलाओं ने और इस एरिया की सभी माताओं बहनों ने जमकर डांडिया खेल के आनंद भी उठाया। उन्होंने साफ साफ कहा, बहुत अच्छा आयोजन है, हमें तो यहाँ इतना मज़ा आया है, हम तो इससे पहले यहाँ कभी डांडिया खेलने की बात सोच भी नहीं सकते थे, खेलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा अच्छा आयोजन, ऐसा यूनिक आइडिया ठाकुर विनोद जायज जो लेके आए हैं, जिन्होंने यह यहाँ पे करके दिखाया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और जितनी भी हमारे मन से उनके लिए दुआएं निकलती हैं हम भरपूर तरीके से उनको दुआएं देते हैं कि वह आगे बढ़ें, वह इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। हालांकि वह लगातार ऐसे सामाजिक काम करते रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे इस बीच में लोगों की सेवा का कोई भी कार्य हो, वह लगातार ये काम करते रहते हैं। मगर इस तरीके के आइडिया लेके भी आना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए तो काम करते हैं, मगर क्षेत्रवासियों के लिए बिना किसी मतलब के अगर कोई कार्य किया जाए और उसमें खासकर इस तरह के आयोजन अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ एरिया की सभी माताओं बहनों के लिए किया जाए और वो भी सुरक्षित तरीके से, जहाँ कोई डर ना हो, सिर्फ आनंद ही आनंद बरस रहा हो, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और इसका उदाहरण ठाकुर विनोद जायज ने भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है और आप देखिए उनके साथ महिलाओं ने भी जमकर डांडिया खेला।
इनकी पत्नी, इनकी बच्चियों ने भी इनके साथ यहाँ पे डांडिया खूब खेला और साथ साथ एरिया की सभी महिलाओं ने भी उनका भरपूर साथ दिया और उनका इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन किया और यह बहुत अच्छी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि गुजरात का फेवरेट और मैं स्पेशली गुजरात की हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुनकर भी। मुझे तो बहुत अरमान है यहाँ भी डांडिया हो और मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ डांडिया देखा है। आपको कैसा लगा मैडम? मैं भजनपुरा से आई हूँ और विनोद जायस का प्रोग्राम मैं पहले भी एक बार अटेंड किया था, लेकिन यहाँ पे अमेजिंग बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लेडीज बहुत सुंदर सुंदर बन के आई हैं, हमारी उम्मीद से भी हटके। रियली फैंटास्टिक प्रोग्राम, रियली फैंटास्टिक प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आई फील इन बेटर, वेरी बेटर। हम लोग भजनपुरा से आए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत नाइस प्रोग्राम है, बहुत नाइस, बहुत अच्छा। बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, वेरी अमेजिंग एंड एंजॉय वेरी एंजॉयबल। बहुत अच्छे, सरल, वेरी नाइस पर्सन, जितना अभी तक हमने देखा है, समझा है और अच्छे हैं बहुत। थैंक यू। अब ये और सर्कल है, मैं अगली बार कोई भी इवेंट होता है तो मैं उनको जरूर बुलाऊंगी। हमें लग रहा है हाँ, उनको आना चाहिए, काफी जरूर आना चाहिए। काफी लोगों ने अवॉइड किया है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम उनको अपनी यहाँ की वीडियोस, फोटोज दिखाऊंगी तो वो नेक्स्ट टाइम जरूर अटेंड करेंगे प्रोग्राम। थैंक यू। विनोद भैया ने हमारे एरिया में पहली बार ऐसा प्रोग्राम रखा है, ये बहुत ही इंजॉयफुल है। सारी लेडीज बहुत सुंदर लग रही हैं, सारी बहुत सुंदर से सज धज के आई हैं। थैंक यू भैया। आपका क्या कहना है मैडम इस पे? बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है विनोद भैया ने, पहली बार हमारी कॉलोनी में ऐसा प्रोग्राम हुआ है तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? हमारी कॉलोनी में पहली बार विनोद भाई साहब ने डांडिया का महोत्सव सेलिब्रेट करा है, इसमें सभी लेडीजों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपके सब? हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, महिलाएं बहुत एंजॉय कर रही हैं। इवन कि 9 दिन के किसी के व्रत है, किसी का पहला और आखिरी था और आज घर में 9वीं का उत्सव करने के बावजूद भी वो थकी नहीं है, बहुत उत्साह के साथ घर में डांडिया जैसा प्रोग्राम यहाँ पर मजे के साथ, आनंद के साथ कर रही है और दूसरों को भी आनंद दे रही है। और इस उत्सव के जो श्रेय है सारा वो विनोद जायस को जाता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक यहाँ पर महिलाओं को एकत्रित करके जो कीर्तन और जन्माष्टमी ऐसे छोटे मोटे और भी, इसके अलावा ये जो विशाल क्या नाम है, ये डांडिया जैसा प्रोग्राम रखा है, महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सब जो महिलाओं का जोश देखने के आया है वो सब विनोद जायस के वजह से ही आया है। क्योंकि जब क्षेत्र में कुछ ऐसा होता है, महिलाएं घर से निकलती हैं, तभी सामने उनकी प्रतिभा भी आती है और इसका सारा श्रेय विनोद जायस को ही जाता है। थैंक यू। मैडम इस तरह का आयोजन इस क्षेत्र में तो पहली बार हुआ है, कैसा लग रहा है और कितनी भीड़ है यहाँ पे? यहाँ पे सब बहनें इकट्ठी हुई एक साथ, बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के और बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब लोग अच्छे से। आपके हस्बैंड लगातार ऐसे आयोजन करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको उनकी जीवन संगी होने पे कितना गर्व महसूस होता है ऐसे प्रोग्राम के लिए? मुझे बहुत गर्व है उनके जीवन होने पे। उन्होंने एक नहीं कई प्रोग्राम करे हम लेडीज़ों के लिए और बहुत अच्छा किया और सब लेडीज़ें बहुत खुश हैं, सब बहनें महिलाओं महिलाओं का जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है, जिस तरीके से वो सम्मान करती है, कभी चिढ़ नहीं होती? सबके देवर और किसी के भैया है तो वो जी नहीं कभी चिढ़ नहीं होती आपको? नहीं, मुझे कोई चिढ़ नहीं होती, सब मेरी बहनें हैं और कोई भाभी है उनकी, मुझे चिढ़ क्यों होगी, बल्कि वो ये काम करे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कभी ऐसा लगता कि ये किस्म का नहीं बनने वाला है? नहीं ऐसा नहीं है, ये सब किशन कन्हैया करा रहा है, वो किशन कन्हैया नहीं है, लेकिन सब बहनों को भाभी को सम्मान देके वो चल रहे हैं एक साथ। मुझे इस पर गर्व होता है कि सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की जिस तरीके से वो यूनिक आइडिया लेके आते हैं, जब आपको पता चलता है तो आपका कितना सपोर्ट होता है उनके लिए? पूरा साथ सपोर्ट है।
डांडिया किया। हाँ जी। कैसा लगा? बहुत मजा आया, सबको बहुत मजा आया। सब ये चाहते हैं कि डांडिया प्ले करें, सबको मजा आया इसमें। इससे पहले इस एरिया में कभी नहीं विनोद चाचा ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, सबको खूब मजा आ रहा है डांडिया प्ले करके, सबको खूब मजा आ रहा है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कि वो हमेशा ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते रहे। तो एक बार हुटिंग हो जाए उनके लिए। जिस तरीके का प्रोग्राम डांडिया का आज यहाँ पे हुआ है, विनोद जी के लिए आप क्या बोलेंगे? भैया विनोद भैया हमेशा एक सोशल वर्कर के रूप में हमारे भजनपुरा में बहुत काम करे और हमेशा हर किसी के लिए खड़े हैं। ऐसे धार्मिक प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करके वो हम सबको एक करने की कोशिश करे। इस महामारी में भी वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं और सबके लिए सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विनोद जी, इस तरीके का प्रोग्राम खासकर इस एरिया में तो पहली बार हो रहा है, ये आइडिया कहाँ से आया? सर मैं तो ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम हमेशा करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र के मेरे माता पिता, मेरी बहनें, मेरे दोस्त सभी को मेरे घर आना अच्छा लगता है और मुझे सबको बुलाना अच्छा लगता है। तो मेरे क्षेत्र में ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं। इससे पहले मैंने मेहंदी का प्रोग्राम कराया था, फिर मैंने माता की चौकी कराई थी। क्योंकि मेरे क्षेत्र में जितने लोग हैं ना, चाहे वो सुदामापुरी के हो, चाहे ए ब्लॉक के हो, चाहे भजनपुर, किसी भी अपने भजनपुर वार्ड के हों, घोंडा वार्ड के हों, ब्रह्मपुरी वार्ड के हों, हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं है। सब मुझे इतना मान सम्मान देते हैं, मैं उनको इतना मान सम्मान देता हूँ। ये तो गिव एंड टेक है, आप किसी को इज्जत दोगे आपको सम्मान मिलेगा। और मेरे क्षेत्रीय जनता मुझे भर के मान सम्मान देती है। मैं बड़ा खुश होता हूँ उनको अपने घर बुला के उनका मान सम्मान करके। आज इन महिलाओं के अंदर इतना उत्साह, अभी नवरात्र के दिन के फास्ट भी खत्म आज ही हुए हैं, ये उत्साह देख के आपको कितना अच्छा लगा? भाई साहब ये मेरे घर के लोग हैं, ये जितने खुश रहते हैं उनसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। मैं इसीलिए इनके लिए यहाँ प्रोग्राम करता रहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में हमेशा खुशहाली रहे, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहें और संस्कृति जिंदा रहे, इसलिए मैं प्रोग्राम करता हूँ। महिलाओं ने आपको इस चीज़ के लिए क्या बोला? इस प्रोग्राम के लिए कैसे उन्होंने आपको? महिलाएं मुझे कहती हैं हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है। हम मेरे को पूरा मेरे परिवार को मुझे भर भर के आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं। मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अपनी क्षेत्रीय जनता से। मैंने आपकी मिसेज से भी अभी बात की थी, मैंने बोला उनसे कि कभी महसूस नहीं होता कि हमेशा किसी कन्हैया के रूप में पीछे में रहते हैं महिलाओं की, कभी जलन नहीं होती उनको? नहीं ये कन्हैया वाली मामला नहीं सर। मैं तो ये तो मेरी क्षेत्रीय माता है, मेरी बहनें हैं, मैं इनका बच्चा हूँ, किसी का बच्चा हूँ, किसी भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और वो इतना मेरे को मान सम्मान देते हैं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने क्षेत्र में हूँ या अपने घर में हूँ या अपनी कॉलोनी में हूँ। मेरा हर घर, मेरे क्षेत्र हर घर मेरा घर है और मेरा घर सबका घर है। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे दिवाली आने वाली है? मैं ईश्वर से अपने क्षेत्रवासियों के लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य मांगता हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान दोबारा से ऐसी महामारी ना आए जो भी गई है, और कभी भी ऐसा हो तो हमारे क्षेत्रवासी उससे बचे रहें और हमारा देश उससे बचा रहे। भगवान न करे वैसी महामारी है और सबके घरों में सुख शांति और समृद्धि आए। अपने क्षेत्र के लिए मैं ये मांगता हूँ।